हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8 विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक पेपर देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है कल अर्थात 12 तारीख को होने वाला है। तो इसमें आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो यदि आप 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है और समय जो है आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है अर्थात विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम और यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या 22 दी गई है, पूर्णांक जो है आपका 50 अंक का आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाएं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यहाँ से जो है कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 से लेकर 10 तक निर्देश दिया गया है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखित। पहला प्रश्न है सूर्योदय अस्मिन् पदे संधि अस्ति। सूर्योदय में आपको संधि बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो उत्तर होगा गुण स्वर संधि होगा। तो आपको उत्तर में बी नंबर का ऑप्शन लिखना है इस प्रकार से गुण स्वर संधि। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे गुण स्वर संधि। इस प्रकार से आपको लिखना है आंसर में। जो बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है गुण स्वर संधि है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु अवयवम नास्ति। अधोलिखित अवयव नहीं है इनमें से। तो जो बाला शब्द है यह अधोलिखित अवयव नहीं है। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में सी नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है बाला आपको उत्तर में लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है लिखित्वा अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो लिखित्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? कित्वा प्रत्यय होगा। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका क्या होगा? उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको डी नंबर का ऑप्शन जो कित्वा दिया गया है इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है प्राचार्य अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है प्रा। तो यहाँ पर प्रा क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है 16 यहाँ पर लिखा गया एक संख्या दी गई है इतस्य संस्कृत संख्या अस्ति। संस्कृत में 16 को क्या कहते हैं? षोडश कहते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन इस प्रकार से आपको षोडश लिखना है। इस प्रकार से षोडश जो ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया षोडश इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 दिया गया है संप्रदान कार के विभक्ति अस्ति। यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आप उत्तर में लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति। डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। इसके बाद प्रश्नांक 7 है पठति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। पठति में कौन सा लकार होगा? तो लट लकार होगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? इस प्रकार से बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है लट लकार है। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से लट लकार लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 दिया गया है अश्वा यहाँ पर धावंती होगा। जो घोड़ा होता है वह दौड़ता है तो धावंती होगा। सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको सी नंबर के ऑप्शन में जो दिया गया है धावंती इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है अश्वा धावंती। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 9 दिया गया है स्वागतम इतस्य संधि विच्छेद भवति। तो स्वागतम में संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा इस प्रकार से। तो बी नंबर के ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है सु प्लस आगतम इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है सु प्लस आगतम। यहाँ पर इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है
पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। पंचमी विभक्ति यहाँ पर रूपम का पंचमी विभक्ति बताना है तो क्या होगा, वृक्षात होगा। तो पंचमी विभक्ति का जो रूप है इन शब्दों में से वृक्षात है एक पंचमी विभक्ति शब्द। तो ए नंबर का ऑप्शन है इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, इस प्रकार से आपको वृक्षात लिखना है, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 11 से 20 तक जो है 3-3 अंक के क्वेश्चन दिए गया था। लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखित। यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखना है, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है कि बिना वेदम बिना गीता बिना रामायणी यहाँ पर कपान बिना कवि कालिदास भारत नाही। इस प्रकार से आपको एक श्लोक लिखना है। आप कोई भी श्लोक लिख सकते हैं, 3 अंक में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है संधि कृत। यहाँ पर आपको इनकी संधि करके नया शब्द बनाना है। सतजन जन है, क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। देव प्लस इंद्र है, क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। जगत प्लस ईश है, क्या हो जाएगा, जगदीश है हो जाएगा। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्नांक 13 है अधोलिखिता नाम अव्यय पदा नाम प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम करो। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस प्रकार से आप का नंबर में यहाँ पर 4 शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। तस्य जनका है गंगाधर है कौशल अधिकार लेखक चा आसीत। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अपि शब्द का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। तो विद्यालय एकम उद्यानम अपि अस्ति। इसके बाद एव शब्द का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। इसके बाद प्रश्नांक 14 है उपसर्ग शब्दम चा पृथक करो। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया, उपसर्ग शब्द को आपको अलग करना है, उस शब्द को अलग करना है। तो विजय में बी उपसर्ग होगा, जय यहाँ पर शब्द होगा। आरोहणम में यहाँ पर आ उपसर्ग होगा और रोहिणम यहाँ पर शब्द होगा। सुयोग्या में यहाँ पर जो है जो सु उपसर्ग होगा और योग्य यहाँ पर शब्द होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 दिया गया है इस प्रकार से कि उचित विभक्ति युक्त शब्दे रिक्त स्थानीय पूर्य। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से आपको विकल्प भी इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले में आपको यहाँ पर पुस्तकम भरना है, यहाँ पर आपको लेखन्या भरना है, इसके बाद यहाँ पर आपको अध्ययनाय भरना है, यहाँ पर विद्यालयात भरना है, यहाँ पर आपको ईश्वरस्य भरना है और यहाँ पर आपको उद्याने भरना है। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से सभी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर एवं वार्षिक परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद प्रश्नांक 17 दिया गया है लकार परिवर्तनम करो। तो इस प्रकार से आपको लकार परिवर्तन कर यहाँ पर इस प्रकार से शब्द लिखना है। तो और आंसर आप देख लेना है। पठिष्यति हो जाएगा पठती का लकार परिवर्तन, खादतः का खादती हो जाएगा इस प्रकार से बदंती का बदती हो जाएगा, करोती का करोमी होगा, कीर्ति का कीरंती होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर बुक में से आप खोज कर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्नांक 18 इस प्रकार से पूछा गया प्रत्यय योजित्वा लिखित। इस प्रकार से पठ प्लस कित्वा पठित्वा होगा। खा नंबर में दिया गया है लिख प्लस कित्वा तो लिखित्वा होगा। गा नंबर में दिया गया प्रा प्लस दा प्लस लेप तो यहाँ पर आदाय हो जाएगा। घा नंबर में दिया गया है आ प्लस गम प्लस लेप तो आगम्य होगा। भू प्लस कित्वा हो जाएगा, यहाँ पर भूतवा होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर डा नंबर का आंसर होगा भूतवा। 4 नंबर का होगा बी प्लस लिख लेप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आलिख्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्नांक 19 में अधोलिखित गद्यांश दिया गया। इस प्रकार से एक गद्यांश दिया गया पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखित। इस गद्यांश को आपको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो क नंबर का इस प्रकार से प्रश्न है, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, ग नंबर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
इसके बाद प्रश्नांक 20 में यहाँ पर इस प्रकार से अधोलिखित पद्यांश दिया गया है। पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यान लिखित। संस्कृत में आपको एक अपठित पद्यांश दिया गया। इस पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। का नंबर का प्रश्न इस प्रकार से उत्तर होगा, खा नंबर का प्रश्न इस प्रकार से उत्तर होगा और गा नंबर का प्रश्न इस प्रकार से होगा। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नांक 21 और 22 प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 21 है प्रदत्ते शब्दे पत्रम पूरयति। यहाँ पर आपको एक पत्र दिया गया है, इसमें आपको शब्द दिए गए हैं। शब्दों की सहायता से आपको इस पत्र को इस प्रकार से भरना है, अर्थात इस प्रकार से आपको जहाँ खालिस्तान दिए गए हैं, खालिस्तान की जगह आपको जो ऊपर शब्द दिए गए शब्दों को आपको भरना है। तो यहाँ पर सेवायाम आप लिखेंगे, यहाँ पर आवेदनम पत्रम लिखेंगे, यहाँ पर आप आयोजनम लिखेंगे, यहाँ पर आप एक दिवसस्य लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और यहाँ पर आप भवताम शिष्या लिखेंगे, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इस प्रकार से आप पत्र को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 22 में यहाँ पर अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखे। इनमें से आपको 4 निबंध दिए गए हैं। कोई भी 4 निबंध में से आपको एक किसी निबंध के यहाँ पर आपको कितने वाक्य लिखना है, 5 वाक्य लिखना है। तो कोई भी आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने विद्यालय के लिखे हैं, इस प्रकार से आप कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन भी 5 अंक में पूछा गया है। तो इस प्रकार से यह आपके 22 के 22 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।